एसपी टीएसपी जो है वो हमारे समुदाय के विकास का एक बहुत बड़ा मंजिल तय करती है। चूँकि हमारे पास पैसे होंगे, हमारे पास हमारे बच्चों की उच्च शिक्षा होगी, हमारे समाज के पास जो है उनके पूरी व्यवस्थाएं होगी, बिजनेस होगा, रोजगार होगा, तो एसपी टीएसपी के माध्यम से समाज का विकास और बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन पूरा करने में एसपी टीएसपी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। पूरे बिहार में 147 जन कल्याणकारी योजनाएं दलितों के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें से 75% योजनाएं जो एकदम फेल है। हमें न नाली है, न चरोट है, और ठाकुरों की ज़मीन हमारे, हम आगे भी है, पीछे भी, बीच हम घिरे पड़े हैं, और किधर कहीं निकलने का रास्ता हम लोगों का नहीं है। और प्रधान साहब जब बार बार कहते हैं, प्रधान से हम अपनी विनती सुनाते हैं, प्रधान हमारी चीज़ को सुनता नहीं, टाल मटोल कर जाता है। मेरे स्कूल के सारे लोगों ने विरोध किया, मैं अकेला, कहा जाए तो मैं एजुकेशनली एक धुरंधर के रूप में मैं एक वीरता के साथ स्टेप रखते रहा, और मेरे स्टेपों को लोगों ने खींचने का हर संभव प्रयास किया। मैं उससे पीछे नहीं आया, और आगे आकर लोगों को मैं यह दिखा दिया हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। हम सब लोग यही चाहते हैं कि जो भी ज़मीन हो वो महिलाओं के नाम से हो। अगर महिलाओं के नाम से ज़मीन होगी तो उनका सम्मान बढ़ेगा, और इनके साथ साथ क्या होगा कि अगर उनके पास ज़मीन होगी तो वो शिक्षा के नाम से बच्चों को शिक्षित करेंगे और किसी के यहाँ मजदूरी करने नहीं जाएंगे। ट्रस्टीज एक्ट हमारे लागू नहीं है। मैं आपसे पुरजोर अपील करूंगा कि यह ट्रस्टीज एक्ट, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ ट्रस्टीज एक्ट जो है हमारे जम्मू कश्मीर में भी लागू किया जाए, क्योंकि वहाँ पर भी अत्याचार होते हैं शेड्यूल कास्ट पर, शेड्यूल ट्राइब पर। हमारे देश की व्यवस्था असमानतावादी ईंटों के द्वारा बनाई गई है। संसार में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर भारत की स्थिति अच्छी बताई जाती है, क्योंकि यहाँ मनुष्य को मनुष्य से बहुत दूर रखा जाता है। इस मंच के द्वारा हम ये बात रखना चाहते हैं कि जो सरकार से जो मकान मिलती है महिलाओं के नाम पर हो जाए। दलितों और आदिवासियों को पीछे छोड़ दिया जाता है जब भी किसी प्रकार का सरकारी आकलन होता है कि कितने लोग किसी भी आपदा में से अफेक्ट हुए हैं, कितने लोगों पे असर पड़ा है। हमारे बच्चे, हमारी माएँ, हमारे बूढ़े माता पिता, किसी का भी ज़रूरतों का आकलन सही तरह से नहीं होता है। आवाज दो, आवाज दो। जानवरों की इस गांव की जमीन में हमारा हिस्सा है, हम इस देश की मालकिन हैं, इसलिए उनसे ये मांग करो, पटवारी से मांग करो, कलेक्टर से मांग करो, इस गांव की जितनी जमीन है उसमें हमको हक दिया जाए। ये लड़ाई आपको शुरू करना होगी। मानवाधिकार दिवस है, और अगर हम दलित महिलाओं की बात करें तो दलित महिलाओं के लिए कौन से अधिकार बने थे, कहाँ पे अधिकार है, मैं वो दिखाई नहीं देते। सिर्फ वो अधिकार अगर है तो शायद संविधान में लिखे होंगे या वो कहीं कागजों पर होंगे। अगर हम हरियाणा में देखें दलित महिलाओं के लिए वो अधिकार हमें कहीं दिखाई ही नहीं देते। 100 में 25 हक हमारा, ये मानने के लिए, ये मनवाने के लिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। पिछले 25 वर्षों से जो विकास की जो योजनाएं हैं, विकास के लिए जो पैसा हमारे लिए खर्च होना है वो सारा लूट लिया गया है। साथियों, 75,000 करोड़ हमारा लूट लिया गया है। आंध्र प्रदेश में SCPTS के बारे में कानून आ चुके हैं। अब कर्नाटक राज्य में भी ये ऐसे कानून आने वाला है। अगर 2 राष्ट्र में एक कानून आ गए तो देश में आने को क्या तकलीफ है, यही हम पूछना चाहते हैं। आज इस मानवाधिकार के दिवस पर हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो भी जमीन है वो चाहे स्पेशल कंपाउंड 100 में जो 25 की बात कर रहा है, चाहे उसके माध्यम से, चाहे जैसे हमको वो जमीन निश्चित रूप से मुहैया कराए। जैसा कि 5 एकड़ की जमीन की बात हो रहा है, वो महिला के नाम हो, उस पूरे परिवार के नाम हो, लेकिन 5 एकड़ जमीन हमको निश्चित रूप से मिलना चाहिए। जमीन और जल के ऊपर हमारा बराबर हक है, क्योंकि सिर्फ सरकारी जमीन नहीं है,
ये देश की जमीन के हर जमीन के ऊपर हम लोगों का अधिकार है, क्योंकि हम लोग यहाँ का पहला आदिवासी है। Indian Dalits, there is no liberty. So we are fighting to the human rights. At the same time, you are fighting to the livelihood and the land and the reservations and political empowerment and self-employment to poor women and we demand to government providing to the all scheduled caste women. आज ऐसी नहीं, इस देश के अंदर तमाम ताकतें हैं जो भारत के संविधान के उन मजबूत बुनियादी आधारों को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए मित्रों, मैं आप सबके बीच में सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करके इस बात के लिए आपके साथ आया हूं कि आपकी लड़ाई न्याय की लड़ाई है, आपकी लड़ाई हक की लड़ाई है और लंबी लड़ाई है। इस देश में हजारों वर्षों से यही होता रहा है। यहाँ भगवान आम इंसान से पैदा नहीं हुआ, या भगवान राजाओं के बेटों को ही भगवान का दर्जा दिया है। तो हमारे सामने हमें खाने वाले पूंजीवादी लोग, हमारे खाने वाले सांप्रदायिक लोग, हमारे खाने वाले सारे किस्म के लोग बैठे हैं। आपको अलग अलग लोग आके कहेंगे, क्योंकि चुनाव का माहौल है कि आप इधर बटो और उधर बटो। एक चीज समझ के रहना, हम सबका इकाई हो, हम एक हैं तो ही हम जीतेंगे। कई लोग कह रहे हैं कि संविधान को खत्म करना चाहिए, कई लोग कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म करना चाहिए। तो आप समझदारी से हमें काम लेना पड़ेगा। कोई आरक्षण को खत्म करने के लिए बोलेंगे तो हम उनका साथ नहीं देंगे, कोई संविधान के खिलाफ बोलेगा तो हम उनके साथ नहीं देंगे। कोई हमें थाली में डालकर कुछ नहीं देने वाला है, ना खाना देगा, ना पानी देगा, ना सेहत देगा, ना पढ़ाई देगा। Caste is the primary factor, as we are aware. Caste is the primary factor which denied of all our rights, civil, political, socio-economic rights. Especially today is an International Human Rights Day. All over the world, the people are talking about the right to life, right to dignity, and right to equality. These are the major three rights which encompasses all other rights. But on our scenario, especially as Dalits, our right to life, our right to dignity, and our right to equality were denied for more than 3,000 years. दलित बच्चे कहीं है तो, आदिवासी बच्चे कहीं है तो, दलित बच्चे कहीं है तो, दलित बच्चे कहीं है तो, आदिवासी बच्चे कहीं है तो। आवाज दो, आवाज दो, 100 में 25, 100 में 25, आवाज दो। They have already given the commitment. The Congress party in the Jaipur declaration, they have given the commitment, and I demand the party to ensure and realize and to stand by it, and in this parliament session itself it should be introduced in the parliament and the legislation should be given to us. The Karnataka government yesterday given the Kanun Bandiya. क्यों central government is not making the legislation? Why it is delaying? I think we need to, our आंदोलन बढ़ना चाहिए. We have to continue our struggle, and we will all be in the struggle till we realize this demand in the parliament and all the rights in the society. संयोगवश आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है. ऐतिहासिक इस संदर्भ में है कि पूरे देश में जातिवाद के खिलाफ एक पूरा आंदोलन चला करके, एक माहौल बना करके देश के एक सबसे बड़े वर्ग को सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से जो बहिष्कृत कर रखा गया था, मानवीय गरिमा से जिन्हें अलग कर रखा गया था, उन तमाम की आवाज को पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैला करके उनकी मुक्ति दिलाने का जो
अवसान हो गया। दुर्भाग्य की बात है, आज 6 दिसंबर के दिन रंग भेद और जाति भेद के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले 2 महान प्रणेताओं का परिनिर्वाण दिवस है। हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन आज उस क्षति की परिपूर्ति के लिए आज जो आप तमाम सारे लोग जो यहाँ खड़े हैं, वो इस बात का सबूत है कि दरअसल जो आंदोलन उन लोगों ने चलाया था, देश के सबसे दबे कुचले वर्ग दलित और आदिवासियों के लिए, उस आंदोलन को हमने वही नहीं रोका जो मशाल उन्होंने हमारे हाथों में दी थी। वो मशाल लेकर के हम आज भी चल रहे हैं कि वो अधिकार जो संसद ने हमें 30 साल पहले दिए थे, हमारे अधिकारों को, हमारे आर्थिक अधिकारों की गारंटी के लिए, वो अधिकार आज भी संसद के दायरे में बंद है। पार्लियामेंट के अंदर एक योजना पास हुई थी कि दलितों की जितनी आबादी है उतने प्रतिशत के हिसाब से, आदिवासियों की जितनी आबादी इस देश में है उतने प्रतिशत के हिसाब से केंद्र सरकार का जो बजट बनता है, यदि केंद्र सरकार का बजट 100 रुपया है तो 16.5 रुपया दलितों के लिए अलग कर दिया जाएगा। यदि केंद्र सरकार का बजट 100 रुपया है तो 7.5 रुपया आदिवासियों की आबादी के अनुरूप अलग कर दिया जाएगा, और वो पैसा सिर्फ किसी दलित व्यक्ति, किसी दलित परिवार, किसी दलित बस्ती के लिए ही खर्च किया जाएगा। वो पैसा किसी आदिवासी परिवार या फिर आदिवासी बस्तियों के लिए खर्च किया जाएगा। ये पैसा किसी और कारण में खर्च नहीं हो सकता। लेकिन पिछले 30 साल का हमारा अनुभव रहा, ये पैसा हमारे नाम से अलग किया गया, लेकिन कभी भी ये हमारे लिए खर्च नहीं किया गया। एक साजिश के तहत हमको मुख्य धारा में पहुंचने से रोकने के लिए जातिगत भेद के कारण से ये पैसा निरंतर तमाम अन्याय कारणों में खर्च किया गया। तमाम आंदोलनों के माध्यम से हम लोगों ने निरंतर सरकारों के सामने, अलग अलग सत्ताओं के सामने, राजनीतिक दलों के सामने हमने मांग रखी। ये पैसा हमको देने के लिए एक तरीका सुनिश्चित करना पड़ेगा। आपको अपनी संसद से एक कानून लेके आना पड़ेगा जिससे वो पैसा सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए खर्च, हमारे लोगों के लिए खर्च हो। ये वो दिन है कि अब हमें बाहर निकलना होगा, जंतर मंतर की तरह इस तरह यहाँ आके सड़कों पर बैठना होगा, अपनी मांग को इतनी जोर से रखना होगा कि वो सोई हुई सरकार उन सब लोगों के कानों तक पहुंचे और मजबूर हो जाए सुनने के लिए, समझने के लिए कि इतनी बड़ी आबादी इस देश की क्या चाहती है। मेरा बहुत बड़ा अनुभव नहीं है, जितना छोटा सा अनुभव इस क्षेत्र में रहा है काम करने का। बंधुआ मजदूरी, चाइल्ड लेबर, मानव तस्करी, इन सारे विषयों पे काम किया है और वहां मैंने देखा है कि 90 से 95% तक सभी दलित, महादलित और आदिवासी लोग हैं जिनकी मानव तस्करी करी जाती है। छोटे छोटे गांव से, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल से, उत्तर प्रदेश से दिल्ली में, मुंबई में लेके आया जाता है, घर में बच्चियों से काम कराया जाता है और उनकी क्या हालत होती है आए दिन हम अखबार में पढ़ रहे हैं। बच्चियों के साथ क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं। कौन बच्चियां हैं? वो वही आदिवासी बच्चियां हैं, वही दलित बच्चे हैं जिनको एक साथ ले जाके बड़े बड़े खेतों में, फैक्ट्री, कारखानों में दिन रात काम कराया जा रहा है और पैसे के नाम पे क्या मिल रहा है उनको? सिर्फ मारपीट, दुत्कार। जब अपना हक मांगते हैं तो क्या होता है? वहां से भगा दिया जाता है, शिकायत सुनने वाला भी कोई नहीं है। तो वो जो हालात है, जो इस देश की कंडीशन अभी हो रही है और हम सब लोग देख रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि आज का जो युवा वर्ग है, जो हमारे बीच में बैठे हुए ज्यादातर युवा, इन सबको एक साथ आना होगा आगे। कर्नाटका में भी एससीपी डीएसपी का कानून बन गया। आंध्र प्रदेश में 1 साल के पहले ही एक कानून बन गया। अभी हम देश भर में कानून के लिए लड़ रहे हैं कि हम जीतने के लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार भी इसके बारे में तुरंत सोच के कानून यही सेशंस में, विंटर सेशंस में कानून लाने के लिए कोशिश करने को हम लोग डिमांड कर रहे हैं। ये सब हम मिलजुल के लड़ेंगे, जीतेंगे।
दिल्ली के जंतर मंतर पे देश भर के सारे दलित वर्ग के तमाम युवा, नौजवान और यहाँ तक कि बच्चे अपने इस हक को पाने के लिए आज जंतर मंतर को घेर के खड़े हैं। जंतर मंतर में खड़े होकर के आज वे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को, संसद को ये दुहाई दे रहे हैं कि वो जो वायदा जो 30 वर्ष पूर्व दलितों के आर्थिक उन्नति और विकास के लिए दावा किया था, वो आज भी कहीं ना कहीं संसद के ही दायरे में कैद है। उसका कोई भी अंश आज तक दलितों तक नहीं पहुंचा। और इसी बात को लेकर के पिछले 1 दशक से दलितों ने जो अपने अधिकार की लड़ाई को शुरू किया, वो आज जंतर मंतर आ पहुंची है, जिसपे बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान, छात्र और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे आज यहाँ शामिल हैं। आज दलितों के आर्थिक अधिकार के मुद्दे को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पे एक 5 दिवसीय धरने का आयोजन दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन के द्वारा किया गया है, जिसमें देश भर के सभी दलित संगठन, आंदोलन और तमाम यूनियन और एसोसिएशन के लोग आज इस धरने में शामिल हो रहे हैं। जो दलितों के अमूलचूल परिवर्तन की गारंटी करता है, उसको लेने के लिए आज खड़े हैं। हमारे बीच आज दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन के महासचिव श्री पॉल दिवाकर जी हैं। आइए जानते हैं इनके पास आज इस पूरे धरने का विवरण क्या है। 60 साल से हमारा गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट हमारा गवर्नमेंट होना पड़ेगा, बट लेकिन 60 साल से दलित और आदिवासियों के मुद्दे नहीं लेकर बजट में हमारा हिस्सा किसी के अभी तक नहीं दिया। इसके लिए वो एक पॉलिसी बनाया 1974 और 1979 में, वो स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान फॉर शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल सब प्लान फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। बट लेकिन वो इस प्लान में भी 30 साल से हुआ, अभी तक वो प्लान अभी किसी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। इसलिए हम बोल रहा, ये कानून, ये SCP TSP, ये कानून तरीका लागू करो। ये कानून में पूरा क्लियरली हमारा क्या चाहिए, वो स्कीम्स हमारा कल्याण के लिए को स्कीम्स बनाना है। वो स्कीम्स वो हमारा शिक्षा को, स्वास्थ्य को, सड़क और मकान को, वो हमारा हैबिटेशन बस्ती किधर है वो इम्प्रूवमेंट के लिए, हमारा एम्प्लॉयमेंट के लिए, हमारा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, हमारा ये कल्याण के लिए वो बजट वो खर्च करना है। ये खर्च वो सिर्फ पॉलिसी नहीं, हमको एक हक तरीका होना है, क्योंकि अगर हक तरीका हम नहीं है तो वो पॉलिसी और किसी भी स्कीम सर की इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। मनरेगा किसी है तो वो हक है, वो गारंटी है, ये स्कीम्स गारंटी से वो करना है। यही है हमारा मांग। ये मांग वो पहले गवर्नमेंट में, अभी गवर्नमेंट में वो वादा दिया हम इस पार्लियामेंट में हम करेंगे, बट लेकिन अभी हम देखा ये पार्लियामेंट तक वो बिल अभी भी नहीं पहुंचा। ये इसलिए हम पूरा कंटिन्यूसली ये धरना हम कर रहा है। जय भीम। 100 में 25 हक हमारा। ये थे पॉल दिवाकर जो बता रहे थे कि 1989 में जो शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान के नाम से आया हुआ वो आर्थिक मुद्दा जो तब से पिछले 3 दशक से संसद के गलियारों में फंसा हुआ है, उस हक को लेने के लिए आज जंतर मंतर पे उतरे हुए हैं। निश्चित तौर पे ये पूरा प्रयास एक सफल मुकाम तक पहुंचे, इस शुभकामनाओं के साथ मैं अरुण खोटे। Not only the SCP and TSP in my mind, I have a feeling that in all resources in the country, we need the 25%. This is what the purchase that we need to. So this is the first step. We are demanding something from SCP and TSP, for which we are together today. But we need to demand everything. In every aspect of resources of this country, we have to demand. It is a right from the Constitution. Constitution is a right for us to protect the lives of Dalits. हमारा कानून है, एक कानून में हमारा सबका हक है। वो हक को हम संघर्ष के रूप से वो हमको साधन के लिए हम कोशिश करेंगे। जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। मॉन्टैक पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, तू भी बोल, मैं भी बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। यूपीए सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल।
भेदभाव, जातिगत दंश के विरोध में लगातार अपना प्रतिरोध दर्ज कराने वाले कलाकार भी आज जंतर मंतर में उतरे हुए हैं। दलितों के आर्थिक विकास और उनकी प्रगति के लिए 1989 में बनाए गए स्पेशल कंपोनेंट फंड, जो कि केंद्र और राज्य सरकार के कुल बजट का दलितों के लिए 16.5% और आदिवासियों के लिए 8.5% था, जो कि उनके आबादी के समतुल्य था। वह पैसा जो दलितों में या आदिवासियों के किसी व्यक्ति, परिवार या उनकी बस्तियों में खर्च करने के लिए बनाया गया था। किसी विशेष प्रावधान न होने के कारण ये पैसा आज भी 30 वर्षों से दलितों से उतना ही दूर है जितना 30 वर्ष पूर्व। आज दिल्ली के जंतर मंतर में दलितों के तमाम संगठन, आंदोलन, कार्यकर्ता इस मांग को लेकर के जंतर मंतर में उतरे हुए हैं कि वो पैसा जो आज से 30 वर्ष पूर्व संसद ने हमारे लिए हमारे नेतार्थ अलग किया था, वो पैसा हमको दिया जाए। इसी बात को लेकर के आज दिल्ली के जंतर मंतर में तमाम दलित लोक कलाओं से जुड़े कलाकार अपना प्रतिरोध पेश करने के लिए जंतर मंतर में इकट्ठा हुए हैं। आज हमारे बीच में राजस्थान के केलिया बेलिया नृत्य का एक दल हमारे बीच में है, जो कि दलितों की लोक कलाओं का एक बहुत ऐतिहासिक पक्ष रहा है। आज वो हमारे बीच में है, चलिए उनसे बात करते हैं। लोग ऐसे होते हैं कि कई लोग, कोई स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं कि उनको नहीं पता होता कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या काम किया है। तो जब हम वो दिखाते हैं तो वो हमें आके बोलते हैं कि हमें हाँ इतना पता चल गया है कि बाबा साहब ने हमें वोट का राइट लेके दिया है और बाबा साहब ने औरतों के लिए खास काम किया है। तो अब हमें बड़ी खुशी होती है, खासकर गर्ल्स जब हमसे बात करती हैं कि हमें नहीं थी पता कि बाबा साहब ने जो था सिलेबस में बस उतना पढ़ा है, पर वैसे नहीं पता कि हमको ऐसे इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन जब वो प्रोग्राम अटेंड करती हैं, कॉन्फ्रेंस में जाती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि हाँ, तो हमें भी बड़ी खुशी होती है कि हाँ हम कर रहे हैं, तो लोगों को इतना पता चल रहा है, अवेयर हो रहे हैं। Actually we have come to participate and also put our demand to get that SCP and TST. Again also we have brought the women group because the women group is the first of all the powerful group in the nation, and it is the girls, the dropout girls who demand their own rights. Again also they also perform the folk dance, and through folk dance they also try to eliminate the rights against this the atrocity against the children and women. And also they go to different villages to perform and give the awareness program through this cultural dance. हम मांग रहा बजट में हमारा हिस्सा है, छात्रावास चाहिए, हमारा बच्चे को स्कॉलरशिप्स चाहिए। क्या कर रहे हैं वो लोग हमारा पैसा लेकर, ये कॉमनवेल्थ गेम्स आपको मालूम है, वो बहुत बड़ा वो स्टेडियम्स तरीका वो बन रहा है, बहुत बड़ा अमीर लोग को वो पूरा सेवा कर रहा है। अमीर लोग को क्या क्या चाहिए, वो बड़ा रोड चाहिए, वो बड़ा फैक्ट्री चाहिए, वो लोग वो बना रहा, बट लेकिन हमारा बच्चे को शिक्षा को, स्वास्थ्य को और दूसरा हमको मकान, ये बजट उनको खर्च नहीं कर रहा है। अगर वो कानून नहीं बना हो तो वो गवर्नमेंट हम घोष में वो गवर्नमेंट का हम खिलाफ वो करेंगे। हमें अपना पूरा हक चाहिए, हमें जो बजट है उसमें पूरा हिस्सा चाहिए, जितना हमारा हिस्सा बनता है 25% कम से कम हमें चाहिए। शिक्षा हमें चाहिए, शिक्षा के लिए कानून चाहिए और उस कानून को लागू करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। आदिवासी दलित करें पुकार, शिक्षा का समाधिकार। आदिवासी दलित करें पुकार, शिक्षा का समाधिकार। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के हालात बहुत ही बदतर हैं। हमारी सरकार हमारे पैसे को बर्बाद करके, हमारे बच्चों के शिक्षा पर खर्च न करके वह दूसरे मदों में लगाने का काम करते साथी। लेकिन आज जो हमारे
दलित बच्चों की जो एजुकेशन का जो वो स्तर है इतना खराब है कि पूछिए मत। अगर प्राथमिक विद्यालय की बात करते हैं तो उनको ढेर सारी प्रॉब्लम है ही, ना ही उनको स्कॉलरशिप मिलता है, ना उनको अच्छे से मिड डे मील मिलता है, तो उसमें भेदभाव होता है। अगर अदर कास्ट के अगर बच्चे हैं तो उनको साथ में खिलाया नहीं जाता है। अगर लगातार 5 साल भी हमारा पैसा हमारी जगह सही जगह तक पहुंचे तो कोई 5 साल के बाद गरीब नहीं होगा। पुनः पैक्ट का आरक्षण राजनीति में चालू है। आरक्षण के कारण जो हमारे प्रतिनिधि वहाँ जाकर बैठते हैं, वो प्रतिनिधि हमारे बच्चों की शिक्षा के बारे में कोई काम नहीं करते, कोई आवाज नहीं उठाते हैं। आज आजादी के 66 वर्ष हो गए। 66 वर्ष में तो दलितों की और आदिवासियों की स्थिति बेहतर होनी चाहिए थी, नहीं। शहरों में जो गांव में जो आदिवासी और दलितों की स्थिति है, वहां पर जमीनें उनसे छीनी जा रही है कॉर्पोरेट के आधार पर। पूंजीवाद को स्थापित करने के लिए, नई नई कंपनियों का स्थापना करने के लिए उनको वहां से उनकी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। और हम जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है कि अगर उस पर सही से खर्च किया जाए और हमारे युवाओं को, हमारे छात्रों को, छात्राओं को सही तरीके से समुचित व्यवस्था कराई जाए, शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए, तो एक क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है समाज में। जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। इसलिए यहाँ कोई मेला नहीं है, कोई रैली नहीं है। हम लोग संकल्प कर रहे हैं कि हम लोग अपने अधिकार को सही तरीके से जानेंगे और पहचानेंगे और उस पर काम करेंगे। पलामू जिला जो हम लोग चुने थे, उसमें अगर हम जो कल्याण विभाग में जो RTI लगाए थे, पिछले 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख रुपया खर्च नहीं किया गया। 13 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा राशि खर्च नहीं किया गया। लातेहार जिला का बात करेंगे, लातेहार जिला में आदिवासी बहुमूल क्षेत्र है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र बोलते हैं। झारखंड के 24 क्षेत्रों में 18 5th शेड्यूल एरिया है। तो उसमें हम लोग जो लातेहार जिला में फाइंड किए, मेसो विभाग था, उसमें 11 करोड़ 75 लाख रुपया खर्च नहीं किया गया। ये आंकड़ा है पिछले 5 साल का। तो भाई और बहनों, ये जो पैसा जो हमारा खर्च नहीं किया जा रहा है, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत लूट हो रहा है। और जो छात्रावास का जो हालत मैं कहना चाहूँगा बहुत ख़राब है। बाहर से छात्रावास को पुचड़ा कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, लेकिन अंदर से कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। इस देश में हम सब मिलकर 100 में 25 हम लोग हैं। अगर 100 लोगों को गिनेंगे तो उसमें 25 लोग दलित और आदिवासी लोग हैं। लेकिन हम रहते हैं गांव के बाहर, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे गांव में बिजली नहीं है, हमारी गांव में पानी नहीं आती, हमारी घर नहीं है, हमारी खाने के लिए बंदोबस्त नहीं है। तो हम मांग रहे हैं कि हर विषय पर 100 में 25 रुपया हमारा है और हमको वो चाहिए। 100 में 25, 100 में 25। दलित आदिवासियों की आबादी के हिसाब से उनके विकास पे खर्चा होना चाहिए। ये हमारा हक इसलिए बनता है कि सैकड़ों हजारों साल से दलित आदिवासी समूह जो है इस भारत का नवनिर्माण के लिए, आर्थिक निर्माण के लिए हम लोग ने अपना मेहनत दी है। हम लोग खेती बाड़ी में काम करता है, उसका फसल बनाता है और वो फसल लेके चले जाता है। हमको खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। अभी पिछले साल हमारे यहाँ 3 बार फार्म भराए गए। 480 वजीफा मिलना है, 350 रुपए वो स्टाम्प में खर्च कर दिए। ऐसे वजीफा को क्या करेंगे साथियों? ಸರ್ಕಾರದವರನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಇವರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ಜಾರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮನುವಾದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭಾರತ್। वो लोग का भाग्य में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा। ये जो पैसा योजना में करोड़ रुपया बजट में देते हैं, ये पैसा कहाँ जाता? ये गरीब का पास है, दलित का पास नहीं जा रहा।
ये आदिवासी का पास नहीं जा रहा, उसको बीच में सब लूट लेते हैं, खा जाते हैं। The Dalits, the Adivasis have reservation, political reservation, to have representation in the state assemblies, in Indian parliament. They have reservation in jobs and education. बच्चा बच्चा जाग पड़ा, मांग रहा। अब चौथे हिस्से के बगैर कोई समझौता नहीं होगा, कोई रुका नहीं जाएगा। मैं मनमोहन सिंह जी को कहना चाहता हूँ, जयराम रमेश से कहना चाहता हूँ कि अब ये रंग बिरंगे कार्ड बंद करो। तुम्हारी दुर्दशा पहले ही हो चुकी है इस भारत के अंदर, लेकिन विकल्प भी कोई अच्छा नहीं आ रहा। हमें ठोस विकल्प चाहिए, हम उसको ही समर्थन देंगे जो हमारी बात पहले तय करेगा। तो हमारा संविधान का अधिकार है, हम वही मांग रहे हैं। हम कुछ और किसी से भीख नहीं मांग रहे या फिर कहीं और से पैसे लाकर बोलने के लिए नहीं दे रहे। हमारा पैसा, हमारा हिसाब, हमारा पैसा, हमारा